दोस्तों, मैं आपका दोस्त लखपत सिंह पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल माँ पार्वती ड्राइविंग स्कूल पर हाजिर हूँ। आज का टॉपिक इस बात पर आधारित है कि आपको अपने घर में ज़रूरत के हिसाब से कितने वाट का इन्वर्टर लगाना है और उस पर कितने एम्पियर आवर की बैटरी लगानी चाहिए। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही इन्वर्टर का चयन करना होता है और उसी हिसाब से आपको बैटरी लगानी होती है। अगर आपको लगभग 400 वाट का लोड लेना है तो आपको लगभग 600 वाट का इन्वर्टर लगाना चाहिए। अगर आपको 1000 का वाट का लोड लेना है तो आपको लगभग 1600 वाट का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इन्वर्टर, किसी भी कंपनी का इन्वर्टर 60 से 70% लोड पर ही सेफ रहता है। इससे अधिक चलाने पर उसमें खराबी आ सकती है। दोस्तों, अगर आपके घर में 400 वाट का लोड है तो आपको एक बैटरी का इन्वर्टर ही लगाना चाहिए और एक बैटरी भी आपको मात्र 150 एम्पियर आवर बैटरी से ही काम चल सकता है। 150 एम्पियर आवर बैटरी का मतलब आप ये समझ के चलिए कि हमें 150 एम्पियर की करंट 1 घंटे तक मिल सकती है। यानी अगर हम उसको इस भाषा में बोलें कि अगर हमें 10 एम्पियर की ज़रूरत है तो हमारी बैटरी 15 घंटे चलेगी, और अगर हमें 15 एम्पियर की ज़रूरत है तो हमारी बैटरी 10 घंटे चलेगी। हमें अपनी बैटरी से कितने टोटल वाट कितने प्राप्त होंगे, इसके लिए आप एम्पियर को वोल्ट से गुणा करके उससे निकाल सकते हैं। जैसे कि 150 एम्पियर आवर की बैटरी है तो आप 12 से गुणा करके उसमें 1800 वाट आपको टोटल प्राप्त होगा। अगर आपको 150 AH की बैटरी पर 200 वाट का लोड देना है तो नियमानुसार 9 घंटे चलनी चाहिए, और अगर आपको 400 वाट का लोड देना है तो आपकी बैटरी 4.5 घंटे चलनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी बैटरी, किसी भी कंपनी की बैटरी 75% से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होती है और ना ही उसको करना चाहिए। अगर आप उससे वो बंद होने के बाद दोबारा बैटरी से काम लेंगे तो वो डीप डिस्चार्ज हो जाती है। इससे आपकी बैटरी को नुकसान होता है। आपको अपनी बैटरी को 75% के हिसाब से ही अपना लोड को आपका कैलकुलेशन करनी चाहिए। यानी कि अगर आपको 9 घंटे लोड कैलकुलेशन के हिसाब से बैठ रहा है तो उसे आप 75% के हिसाब से 7.5 घंटे ही माने, और वही एक्चुअल में हमें प्राप्त होता है। यह लोड कैसे निकालते हैं, इसको जानने के लिए मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में 5 LED लगी हैं, 2 ट्यूबलाइट लगी हैं और आपके 2 पंखे आपको चलाने हैं, तो आप ये मान के चलें कि अगर आपने एक LED 9 वाट की लगा रखी है तो आपको 9 गुणा 5 कर लेना है। फिर अगर आपकी जो ट्यूबलाइटें हैं वो 2 अगर आपकी 40 वाट वाली हैं, जैसे कि पहले 40 वाट की आती थी, तो 40 वाट की लगी हैं तो आप उनको भी 2 से गुणा कर लें तो आपका 80 वाट आ जाएगा। एक पंखा लगभग 70 वाट का अप्रोक्सीमेटली होता है, तो 2 पंखों का 140 वाट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारा लगभग 225 वाट हो जाता है। अगर हम इस 225 से 1800 वाट को भाग करते हैं तो हमें लगभग 8 घंटे का बैकअप मिलना चाहिए। परंतु जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया कि हमारी बैटरी लगभग 75% ही डिस्चार्ज हो पाती है। जो लेड एसिड बैटरियां, हमने ज़्यादातर घरों में सभी ने लेड एसिड बैटरियां लगा रखी हैं। लेड एसिड बैटरी लगभग 75% ही सेफ डिस्चार्ज होती है। उससे अगर आपका इन्वर्टर बंद हो गया है तो दोबारा चल तो जाती है, मगर उसे हमें नहीं चलाना चाहिए। अगर ज़रूरत है थोड़ा बहुत तो कम LED करके हम उसे चला तो सकते हैं, परंतु अगर हम उससे ज़्यादा बार बार चलाएंगे तो वो डीप डिस्चार्ज हो जाती है और फिर चार्ज होने में परेशान करती है। जैसे लाइट चली जाती है तो एकदम से सारे बल्ब ना जलें, जो आपकी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप अपना उसका लोड डालें। अगर आपके यहाँ लाइट ज़्यादा जाती है, ज़्यादा टाइम तक जाती है, तो उसके लिए आप 150 की AH की बैटरी की जगह आप 200 AH या 180 AH की बैटरी भी लगा सकते हैं। आपको जितने AH की बैटरी बढ़ाएंगे उतना ही आपको बैकअप मिलता जाएगा। अगर आपको 1000 वाट से भी ज़्यादा या 1100 वाट से भी ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत है तो आपको 2000 वाट का इन्वर्टर लगाना चाहिए। 2000 वाट का इन्वर्टर आपको 24 वोल्ट 2 बैटरियों के साथ मिलता है। अब 2 बैटरियां आप लगा करके उसको आप बैकअप से ले सकते हैं। अगर आपको इससे भी अगर आपका काम नहीं चलता है
जैसे कि आपको ग्रामीण क्षेत्र है या आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, अगर आपने पानी के लिए भी मोनोब्लॉक मोटर लगा रखी है, वो आधे HP की भी है, तो आपका 2000 वाट से काम चल सकता है। परंतु अगर आप उससे सबमर्सिबल भी चलाना चाहते हैं तो आपका 2000 वाट के इन्वर्टर से भी काम नहीं चलता। मेरी आपको यही सलाह होगी कि अगर आपको सबमर्सिबल भी चलाना है तो आप 2.5 किलोवाट से कम का इन्वर्टर ना लगाएं। यह आंकड़ा मेरा जो अनुमान है, आपको जब इन्वर्टर अगर लगाना है तो जो मैंने पहले भी बताया, तो आप लगभग 40% बढ़ा करके लगाएं। और बैटरी जो अगर आपको लगानी है तो उससे आप 75% बैकअप मैक्सिमम ले सकते हैं। यही सोच करके लगाएं। दोस्तों, मैं आपको इसी तरह की जानकारी प्रोवाइड करता रहूं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और ये वीडियोज़ लोगों को शेयर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।